अवध ओझा को उनकी विधानसभा सीट दे दी गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उससे पर यही कहना चाहूँगा, देखिए व्यक्ति तो वो बढ़िया है, काम भी अच्छा कर रहे थे, हमारे एरिया में तो अच्छा कर ही रहे थे काम। पर पिछली बार हो सकता है नॉमिनल वोट से जीतने की वजह से उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित सीट जो है कल वहाँ से जंगपुरा से लड़ रहे हैं, ये कह सकता हूँ बस। उसके बावजूद तुम औरतों को फ्री दे रहे हो, आदमी ने क्या गुनाह किया हुआ है? तो आप जो है फ्री की जो सारी चीजें बता रहे हैं, फ्री की रेवड़ी सब कुछ जैसी बंद होना चीज, चाहिए। ये नहीं रेवड़ी रुई नहीं है, यही गंदी पॉलिटिक्स में आया है। जब से केजरीवाल आया तब से गंद पड़ा है। बोली जाती हैं सत्ता के अंदर, सत्ता एक पॉलिटिक्स में आप सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि इसने नहीं उसने वो किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी ये है कि मुझे तो यही लगता है कि सर मनीष सिसोदिया ने काम किया है। लगा केजरीवाल को झटका लगा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ गलत किया है, तो हो रहा है ऐसा। तो इस बार आप किस आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा तो ये बीजेपी के साथ है, खुला बोल रहे हैं। बदलाव हो सकता है? बदलाव तो होगा ही, सरकार इसी का बनेगा फिर से। नमस्कार, मैं आमिर खान वॉइस 24 के साथ। हमारी टीम अलग अलग विधानसभा में लगातार सर्वे कर रही है। आज मैं मौजूद हूँ पड़पड़गंज विधानसभा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की टिकट को काटकर अवध ओझा को सीट दी है। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या अवध ओझा के आने पर कोई बदलाव हो सकता है, या आम आदमी पार्टी बीजेपी या उसके अन्य पार्टियों से डरी हुई है, क्या समस्या है, इसके बारे में हम लोगों से जानेंगे। आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और इस बार जो है सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। इलेक्शन होने वाला है, फरवरी में हो सकता है इलेक्शन की कोई डेट आ जाए। तो अवध ओझा को मतलब चेंज किया गया। मनीष सिसोदिया का काम बहुत था, तो अवध ओझा को उनकी विधानसभा सीट दे दी गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उससे पर यही कहना चाहूँगा, देखिए व्यक्ति तो वो बढ़िया है, काम भी अच्छा कर रहे थे, हमारे एरिया में तो अच्छा कर ही रहे थे काम। पर पिछली बार हो सकता है नॉमिनल वोट से जीतने की वजह से उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित सीट जो है कल वहाँ से जंगपुरा से लड़ रहे हैं, ये कह सकता हूँ बस। तो आम आदमी पार्टी को क्या किसी तरह का डर है? अलग अलग जगह पे अलग अलग सीटें दी गई। नहीं, ऐसा ऐसा कि सरकार की तरफ से ऐसा माहौल बनाया गया ना, उनकी जो जो छवि है पार्टी की भी और व्यक्तिगत छवि भी ना, जो उनके लीडर है, कई लीडर उनकी खराब करने की कोशिश की गई है। बाकी मैं पर्सनली तो खैर नहीं किसी को जानता हूँ, पर जो यानी कि कह सकते हैं जो भी है यहाँ आसपास जो पब्लिक का जो ओपिनियन भी है, वो तो दोनों तरफ ही है, जो है आम आदमी पार्टी की तरफ भी है, बीजेपी की तरफ भी है। तो जैसे कि लगातार देखा गया कि कई नेताओं के ऊपर इल्ज़ाम भी लगे हैं भ्रष्टाचार के, और खुद मुखिया जो थे केजरीवाल, उनको भी जेल में जाना पड़ा। तो उनकी ईमानदारी को लेकर सर क्या? देखिए उन्हें ईमानदारी को लेकर तो ऐसा है ना माहौल, ये पार्टी है, ये प्रोजेक्ट करते हैं एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। बाकी अभी सिद्ध तो हुआ नहीं है, वो तो कोर्ट के अंदर अभी केस चल रहा है उनका। जब वो केस जो अगर होगा तो जजमेंट हमारे सामने आई जाएगी वो तो। बाकी आज की डेट में हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए सभी हथकंडे बना रही है, तो इससे जो है व्यक्तिगत छवि भी खराब होती है। पार्टी कोई बंदा बीजेपी को बुरा कहता, कोई आम आदमी को बुरा कहता है। जैसे आम आदमी पार्टी ने लगातार जो है फ्री की स्कीमें चलाई, जैसे दिल्ली में बिजली बिल 200 यूनिट फ्री है, महिलाओं के लिए है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर स्कीमें फ्री तो नहीं होनी चाहिए। पहली बात, फ्री किस बात की होनी चाहिए? आप कहिए ना कि मैं 0 से जो है 100 यूनिट तक आपको नो चार्ज लिख के देता हूँ, आप हम पे एहसान कर रहे हैं फ्री कह के। हालांकि कई लोगों को फ़ायदा जरूर है, जो नहीं दे सकते उनके लिए चलो फ़ायदा है, पर आप हमारे ऊपर ये क्यों थोप रहे हो कि हम आपको फ्री दे रहे हैं? इसका मतलब आपके पास जो है फंड्स हैं, आप अपने उस रेशियो को, जो रेट्स हैं उनको कम कर दो। मान लो आपका 5 रुपये अगर यूनिट बिजली का बिल है, आप कर दो 2 रुपये लिखो उस पर। आप ये क्यों एहसान जता रहे हो जनता के ऊपर, हम फ्री दे रहे हैं आपको? इसके अलावा जैसे आज आपको कल भी अनाउंसमेंट हुआ है महिलाओं के लिए कि 1,000 रुपये देने के लिए कहा था, 2100 देने के लिए कहा है, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी? ये तो चुनावी स्टंट है, सबको पता लग ही जाता है, क्योंकि पंजाब में भी इन्होंने कई वादे किए हैं जो नहीं पूरे कर पाए। बोल तो देते हैं पर अपना पहले वो भी तो देखें ना, किस कहाँ से देंगे। ये मैनिपुलेशन की बात तो करते हैं केजरीवाल साहब, पर ये तरीका ठीक नहीं है। यानी कि जो है आप मदद कीजिए इकोनॉमिकली, जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे उसमें पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, खाली महिला को क्यों? तो इस बार आपको सर क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार हो सकती है? सरकार तो बराबर की टक्कर की लग रही है मुझे तो, जो है जहाँ तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी काफ़ी हद तक सफल हो गई बदनाम करने में इनको, जो है लोगों के गहन में फिर वो बात चली जाती है कि भाई हाँ हो सकता किया हो इन्होंने कुछ फ्रॉड, पर फिर भी लगता है मुझे अपर हैंड आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है शायद।
आम आदमी पार्टी तो जो है लगभग स्कूली शिक्षा को लेकर कहती है कि हमने विश्व मॉडल जो है प्रस्तुत किया है, उसको लेकर सर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं उसमें फ़र्क तो है। देखो, जब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर जो लोग स्कूल जाते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। फिर भी जो है सुनने में ये आता है काफ़ी हद तक बहुत सुधार किया उन्होंने इस क्षेत्र में, तो मानना पड़ेगा भी शिक्षा के अंदर जो बढ़िया किया उन्होंने काम। तो 10 साल में आदमी पार्टी है, आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है, कितना खुश है? अरे यार, हम ये केजरीवाल की सरकार है, ये तो बढ़िया ही काम कर रही है। लेकिन जो है बीजेपी कहती है कि लगातार इन्होंने घोटाले किए हैं तो उनको जेल में भी डाला गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो यार क्या कहें उसको भैया, वो तो जो कह रहे हैं वो बेहतर है उनका इस टाइम। लेकिन वो आम आदमी कह रही है हमारे पास झूठे इल्जाम है। तो ये तो झूठे ही है यार, क्या सच्चे लगा ठोक रहा है वो तो अंदर से चाह रहे हैं, ये बताइए। बिजली पानी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने कैसे किया था? ना बढ़िया काम था उनका, उनकी सरकार में बढ़िया काम था, सारे सब सुविधाएं अच्छी थी। लेकिन इस बार ये लगता है कि जैसे मनीष सिसोदिया की ये वाली सीट थी जो है पड़पड़गंज विधानसभा में, और वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी सीट बदल के अवध ओझा को दे दी गई है, तो उससे क्या आम आदमी पार्टी डरी हुई है? नहीं क्यों डरे भाई, वो अगर पब्लिक चाहेगी तो फिर उन्हीं को जिता देगी। बदलाव उन्होंने क्यों किया है, आपका क्या सोचना है? भाई अब ये तो देखो क्या कह सकते हैं इसमें, वो जो चाहेंगे वही करेंगे, इस टाइम तो करने दो। तो इस बार किसकी सरकार बनने की दिल्ली में? यार केजरीवाल की बननी चाहिए। ठीक है। जब सीट इन्हों बदली गई है तो दिल्ली में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, ओझा जी को सीट दी गई है ये वाली, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी को? ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बीजेपी को फायदा होता है हमेशा। इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्लोज फाइट है। तो आम आदमी पार्टी तो लगातार कहती है कि हमने कई चीज सुविधाएं जो है आम आदमी पार्टी को दी, आम आदमी लोगों को दी है, तो इस बार क्या लगता है आपको? क्या सुविधा नहीं है? झुग्गी वालों को दिए हैं, गरीबों को दिए हैं, अभी तो उसको आम आदमी को क्या दिया है? जैसे बिजली पानी की और सुरक्षा तमाम चीजें। हमारा बिल तो आएगा ही आएगा भाई, इसी चलेगा नहीं आने। नहीं, किसको सुविधा दे रहे हैं? कोई सुविधा नहीं दे रही। 200 यूनिट सबके बिल जो है फ्री है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मत करो ना, आपको उसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं चाहिए वो। कम से कम वो करो कि जो कम से कम पब्लिक को परेशानी ना हो। आपने बसें फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया, तो अपने घर से देगा केजरीवाल? चाहिए ना कुछ ना कुछ, दुकानदार ने ऐसा क्या है। गुनाह किया है? वो बेवकूफ बना रहा है उनको, ऑटो वालों को। मजा वो है कि मेडिक्लेम की पॉलिसी दे ना, एक्सीडेंटली दे रहे हैं। एक्सीडेंटल की वैसे सस्ती होती है, एक्सीडेंटल की वैसे सस्ती होती है। वो बेवकूफ़ी है ना वो। ऐसा काम करो कि वो लोगों को नौकरियां मिले, लोग इजी अपने अपने पैसों से खरीदे, ना कि फ्री में जाएं। तो अब आम मेरी बात सुनो, आप बस में चढ़ रहे हो, आप पैसे दे के चढ़ रहे हो, औरतें घुसी पड़ी हैं बिना पैसे के, वो आपको बैठने नहीं देंगी, तो पैसे देने वाले मूर्ख हो गए ना। औरतें भी उतना कमा रही हैं, आदमी भी, औरतें ज़्यादा कमा रही हैं आदमियों से, उसके बावजूद तुम औरतों को फ्री दे रहे हो। आदमी ने क्या गुनाह किया हुआ है? तो आप जो है फ्री की जो सारी चीजें बता रहे हैं, फ्री की रेवड़ी सब कुछ जैसी बंद होना चीज, चाहिए। ये नहीं रेवड़ी रुई को नहीं है, यही गंदी पॉलिटिक्स में आया है। जब से केजरीवाल आया तब से गंद पड़ा है, तब से गंद पड़ा है ना। इससे पहले फ्री कहाँ होता था? फ्री वाला सिस्टम होने नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया। ये नहीं केजरीवाल क्या, पूरे हिंदी। लेकिन शिक्षा को लेकर तो बहुत काम किया है इस पर। क्या काम किया शिक्षा का बताओ? शिक्षा को लेकर जो शिक्षा है पहले उसका अच्छी थी। मॉडल जो है मनीष सिसोदिया का मॉडल बाहर पहले अच्छी थी, शिक्षा पहले अच्छी थी। आजकल तो साले सरकारी स्कूल में गंद है, लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में डालते हैं कि हमारे बच्चा बिगड़े ना। गलत नहीं कह रहा, और ये फ्री सिस्टम खत्म होना चाहिए सबके लिए। दिल्ली में कोई गरीब नहीं है। ये जो फ्री में राशन फ्री में ये साले ये छोटे लोग सारे बेच रहे हैं, वो बेच के खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। वो गलत करो सही करो, जी। केजरीवाल साला क्या करेगा? ये कुछ भी नहीं करते ये। थैंक यू सर। सारे चोर बैठे हुए हैं, ये बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। तो आप इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? हमें देखो जी, छोटी बात है, वो आए जो देश पब्लिक का भला करे। हमने तो यहीं बैठना है, यहीं कमाना है, यहीं खाना है। हमें किसी ने टॉफी भी नहीं देनी, अपना कमाना अपना इस खाना। बार बीजेपी क्या आ सकती है आपके कुछ नहीं आपको? पता, मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। मूर्ख बैठे हुए हैं केजरीवाल को वोट देने वाले, जो फ्री के चक्कर में दे रहे हैं। नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दो। काले काले चोर को दे दो, फ्री वालों को मत दो। इस बार जो है कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, जैसे पब्लिक के ऊपर है ना जी, वो आप भी नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सरकार है दिल्ली में, और लगातार आम आदमी पार्टी ने सुविधाएं दी हैं सारी चीजें की, तो आम आदमी पार्टी से आप कितना खुश हैं?
देखो जी, मैं तो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं हूँ, मैं बताऊँ। इसकी वजह क्या है सर? हैं? दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि आपसी लड़ाई में ना, दोनों में, क्योंकि वो एलजी वहाँ फाइल फंसा देता है, यही सुना है, और वो काम नहीं हो पा रहा। दिल्ली पूरी खराब हो गई है 10 सालों में। जो शीला दीक्षित के राज में काम हुआ था ना, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी की सरकार बने, ताकि दोनों एक साथ आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि बीजेपी की जितनी भी राज्य सरकार जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी जितनी कोई सुविधाएं नहीं दे पाई, बिजली पानी सुरक्षा तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। ये बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं होती, ये तो देश को बेड़ा गर्क करने वाली सुविधा है। अगर बिजली कोई फ्री दे रहा है ना, मेरी नज़र में तो वो देश को खड्डे में डाल रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ, ये है ना, फ्री 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 के चक्कर में श्रीलंका खत्म हो गया। ये फ्री का लड्डू ना दिया जाए तो बेस्ट है। बाकी मैं राजनीति नहीं जानता। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी आम आदमी पार्टी ने 2 अनाउंसमेंट किए, ऑटो वाले के लिए भी किए हैं, 5 स्कीमें दी हैं, उसके अलावा महिलाओं के लिए दी है। जैसे वोट बैंक क्या है उसका? ऑटो, छोटा तबका, सारा व्यापारी वर्ग तो उसके साथ है ही नहीं ना, केजरीवाल के साथ, ये है ना। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि जितना हाशिए का समाज है, निचला तबका है, उसी को जरूरत है, उसी को सहायता की जरूरत, तो उसको ही सहायता देनी है। ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम वर्ग को भी बहुत जरूरत है। ये है, हमसे अच्छा नीचे वर्ग का कमा रहा है। आज एक ऑटो वाला 2,500 से 3,000 रुपये कमा रहा है। मेरा व्यापार में 1 करोड़ रुपया लगा हुआ, लेकिन मैं 2,500 से 3,000 रुपये नहीं कमा रहा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन क्या है, वो कमा रहा है ऑटो वाला, तो वो उसे मीडियम वर्ग मत कहो। ऑटो वाले के 4-4 घर है, मैं व्यापारी हूँ, मेरा किराए पे घर है आज भी। तो एक लास्ट सवाल है, जैसा कि आपको पता होगा पड़पड़गंज विधानसभा में जो है मनीष सिसोदिया की सीट थी, ये अवध ओझा को दी गई, तो क्या आम आदमी पार्टी को कोई डर है जिससे उन्होंने सीट? आम आदमी पार्टी की छवि तो खराब हुई है। देखो, शराब घोटाले में कहीं ना कहीं नाम आया है, इतनी बड़ी हस्ती को कोई अंदर कर रहा है, तो ये नहीं कि उसमें कोई राजनीति है। लॉ भी तो अपनी जगह काम करता है, तो कोई ना कोई कारण रहा है कि मतलब केजरीवाल को झटका लगा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ गलत किया है, तो हो रहा है ऐसा। तो इस बार आप किस आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा? तो ये बीजेपी के साथ है, खुला बोल रहे हैं, बिल्कुल। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, और यहाँ पर लगातार देखा गया है कि जीतते आए हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि अवध ओझा को ये सीट दी गई, मनीष सिसोदिया को सीट काट दी? सर ऐसा है, देखो केजरीवाल का तो काम हमें कहीं हद तक ठीक लगेगा, और मनीष सिसोदिया की सीट जो कटी गई है उसके बारे में तो मैं खैर इतना नहीं जानता हूँ कि क्यों काटी गई है सीट, लेकिन मनीष सिसोदिया का काम जेन्युइन काम रहा है उसका, उन्होंने सरकारी स्कूलों में अच्छे काम किए। लेकिन बीजेपी ने तो कहा है कि लगातार ये लोग भ्रष्टाचार करते रहे हैं, तमाम चीजें तो और लीगल, तो उनकी ईमानदारी भी सत्ता है सर, इसमें सारी चीज़ें बोली जाती हैं सत्ता के अंदर। सत्ता एक पॉलिटिक्स में आप सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि इसने नहीं उसने वो किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी ये है कि मुझे तो यही लगता है कि सर मनीष सिसोदिया ने काम किया है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है कई स्कीमें, जैसे ऑटो वालों की स्कीमें दी हैं कि 10 लाख का बीमा होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनको 1 लाख रुपए का जो है माफ़ करी जाएगी फीस, तमाम चीज़ें करी जा रही हैं। महिलाओं को जो 1,000 से 2,100 रुपये देने का वादा किया है केजरीवाल ने। बीजेपी इन पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, इसको लेकर जनता का जो क्या है राय, आप क्या कहेंगे? फ्री की रेवड़ियाँ तो जाहिर सी बात है बीजेपी बोलेगी भाई, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल ना रहें सीएम, वो अपनी चाहती है सरकार कि हमारी सरकार बने दिल्ली के अंदर। लेकिन ये है कि जो पब्लिक को सुविधाएं मिली हैं केजरीवाल से, वो सुविधाएं भी पब्लिक मानती है उन चीज़ों को। जैसे आजकल ये समझो कि बस के अंदर भाई टिकट फ्री है लेडीज़ के लिए, और भी बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं, ऑटो वालों को भी सुविधाएँ दी हैं, सारी चीज़ें मिली हैं सर, ऐसा नहीं है भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा केजरीवाल इज़ बेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, जैसे मान लो अवध ओझा को दी गई है, टिकट दी गई है, बीबीसी पर इंटरव्यू चल रहा था, अवध ओझा का इंटरव्यू बीच में रोका गया, तो क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को? पड़ सकता है सर, बिल्कुल उससे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सीट जो दी गई है उससे प्रभाव जरूर पड़ेगा, इतना मैं जरूर है। तो इस बार आप कितना खुश हैं? मतलब लगातार जो है वादे किए जा रहे हैं, केजरीवाल ने कहा है कि महिलाओं को भी जो है 1,000 से 2,100 रुपये दिए जाएंगे, तो बाकी 10 साल से सरकार है, तो आप उससे कितना खुश हैं? हम लोग तो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में, उसी को वोट देंगे। जैसे ये इलाका पांडव नगर का है, तो इस इलाके में पड़पड़गढ़ विधानसभा है ये, तो यहाँ पर बिजली पानी सुरक्षा को लेकर कितना काम? बढ़िया काम है, ठीक ठाक चल रहा है।
तो इस बार ये सीट जो है मनीष सिसोदिया थी जो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये अवध ओझा को दी गई है। इसका समीकरण क्या हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? अब सरकार बनाए न बनाए ये तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन हम लोग उन्हीं का सपोर्टर है। तो जैसा कि अभी ऑटो वालों को कई जो है स्कीम के बारे में आपको पता होगा, ऑटो वालों को कहा है कि 10 लाख का जो है बीमा मिलेगा अगर कोई मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, या 5 लाख रुपए इसलिए दिए जाएंगे एक्सीडेंट में अगर घायल हो जाता है। तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखो ऑटो का तो हमें पता नहीं है इसका। जैसा कि हमें बीजेपी भी ये कह रही है कि इस बार हम जो है पूरे पुरजोर से ताकत लगा के इस बार आएंगे, तो क्या लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव तो होगा ही, सरकार इसी का बनेगा फिर से।